हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 साइंस में चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का पार्ट थर्ड। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो जिसमें अपन ने मिरर और उसके टाइप के बारे में स्टडी की थी, तो आप इस कार्ड पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। आज के वीडियो में अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है स्फेरिकल मिरर से इमेज कैसे फॉर्म करते हैं, जिसमें अपन को कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन करना सीखना है। ठीक है, आपको एग्जाम में ऐसे दिया जाएगा कि आपको कॉनकेव या कॉन्वेक्स दोनों में से किसी एक मिरर से इमेज फॉर्मेशन रे डायग्राम बनाने को कहा जाएगा। कैसे बनाने हैं, क्या लिखना है, वो सब अपन आज के वीडियो में देखेंगे। वो टॉपिक करने से पहले अपन को कुछ लॉ समझने हैं जिनको यूटिलाइज कर कर अपन इमेज फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं लॉ और रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखो, जब रे डायग्राम बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से अपीयरेंस में होते हैं। तो मैं आपको कुछ गाइड करता हूं, पहले आप उस तरीके से बनाना सीखे। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सपोज करो कि ये अपनी जो कॉपी होती है उसमें जो लाइंस होती है, ये अपन लाइंस बना देते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक कोई लाइन लेनी है और उस लाइन पे अपना जो कंपास जो होता है उसको आपको कितना खोलना है, 5 सेंटीमीटर खोल देना। कितना खोलना है, 5 सेंटीमीटर। और 5 सेंटीमीटर खोल के अपन क्या करेंगे, एक आर्क बनाएंगे। ये अपन ने आर्क बना दिया ऐसे। ठीक है, और इस वाले आर्क में जहां पे आपने कंपास रखा था उसको आप मेजर करोगे यहां से यहां तक, तो आप देखोगे कि वो कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। अगर नहीं हो तो आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं। आप ये 4 सेंटीमीटर का भी कर सकते हैं, मैं 5 से बता रहा हूं, आप 4 से भी कर सकते हैं। ठीक है, जहां पर आपने वो कंपास का वो नीडल पुट की थी वो आपको क्या करना है, सी लेबल कर देना है। क्या लेबल कर देना है, सी। ठीक है, क्योंकि वो सेंटर होगा। और ये 5 सेंटीमीटर है तो आप यहां पर 2.5 सेंटीमीटर पे क्या लगाएंगे, एफ लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एफ लगाएंगे। अगर ये आप 4 सेंटीमीटर पे ले रहे हैं तो ये आप कितने पे लगाएंगे, 2 सेंटीमीटर पे। यहां तक आराम से हो जाएगा। फिर आप थोड़ा सा उसे जो एक्स्ट्रा हो उससे रफ कर ले, ताकि एक ऐसे हल्की सी ऐसी अपीयरेंस आए, ज्यादा ऐसे ऐसे ना हो कि सेमी सर्कल जैसा दिखे। ठीक है, फिर अगर आप इसे बाहर की तरफ से पॉलिश करेंगे, जैसे कि इस तरफ की हुई है, तो ये कौन सा मिरर कहलाएगा, कॉनकेव मिरर कहलाएगा। और आप अंदर की तरफ पॉलिश कर देंगे तो मिरर बाहर होगा, तो कौन सा मिरर बन जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। यहां तक कोई तकलीफ नहीं। ठीक जो सेंटर वाली लाइन है जिसपे, और ये जो सी और एफ जिस लाइन पे बनाते हैं उस लाइन को अपन सीधा आगे एक्सटेंड कर लेंगे। एक और चीज मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो लाइन ड्रॉ करेंगे और बाद में भी जो लाइन लाएंगे वो अपन जो अपनी कॉपी की लाइंस होती है उनके ऊपर ही बनाएंगे, उनके बीच में नहीं ड्रॉ करेंगे, अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो अभी तक का मैं वापस समझाता हूं। आपको क्या करना है, कंपास 5 सेंटीमीटर का ओपन करके एक आर्क बनाना है और कंपास को आपने जिस लाइन पे रखा था उस लाइन को आगे एक्सटेंड कर देना है। वो अपनी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, सीधी की सीधी ऐसे खींच लेंगे आगे की तरफ। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। ये जहां पर निडल रखी थी वो क्या होगा, 5 सेंटीमीटर का पॉइंट होगा। इस वाली लाइन से जो आर्क आपने खींचा उससे 5 सेंटीमीटर पे होगा, वहां सी लेबल कर देंगे। अगर नहीं हो रहा, थोड़ा बहुत आगे पीछे, तो आप एडजस्ट करके 5 कर ले उसको, और उसके ठीक मिड पे 2.5 सेंटीमीटर पे अपन एफ लगा देंगे। अब जितने भी डायग्राम बनाएंगे सब में ये आपको करना है। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं, आप साथ साथ में बना भी सकते हैं। सबसे पहला रूल है कि अगर जो है लाइट की जो रे है वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तब क्या होगा। तो देखो पैरेलल आएगी तो आपको पैरेलल लाइन लानी। रे डायग्राम बनाते समय आपको एरो जरूर लगाना है। देखो सपोज करो कि जैसे ये एक लाइन है, आप एरो इस तरफ लगाते हो, इसका मतलब रे इधर से इधर आ रही है। लेकिन अगर यही लाइन पे आप एरो इस तरफ लगा देते हैं, इसका मतलब रे इधर से इधर जा रही है। तो आपको एरो जरूर लगाने। अगर आपने एरो नहीं लगाया इन डायग्राम में तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो जो पैरेलल लाइन आती है प्रिंसिपल एक्सिस से, वो कॉनकेव मिरर से टकराने के बाद कहां से पास होती है, एफ से। ये पॉइंट लॉ है, ये आप याद करें कि अगर कोई लाइन या कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कॉनकेव मिरर पे टकराती है तो वहां से वो रिफ्लेक्ट इस तरीके से होगी कि वो कहां से पास होगी, एफ से। ठीक है, हमेशा याद रखें, अगर पैरेलल लाइन आएगी तो यहां पर टकराने के बाद वो एफ से पास होगी। अगर ये कॉन्वेक्स मिरर हुआ तो देखो कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है कि मिरर तो अपने इस तरफ है, लेकिन ये कर्व्ड सरफेस तो इस तरफ थी, तो एफ और सी तो इस तरफ रह गए। तो अब अपन क्या करेंगे, तो जो पैरेलल लाइन आएगी
वो यहां लाने के बाद आपको क्या करना है, यहां स्केल रखनी है। क्या रखनी है? स्केल। और यहां से डॉट 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 करके यहां तक मिलाना है और फिर ऐसे ऊपर खींच लेना है। मतलब ये लाइट यहां पर आकर इस तरफ जाएगी, लेकिन इस तरीके से जाएगी कि अगर उसे पीछे एक्सटेंड करते तो वो कहां पर क्रॉस होती? एफ पे। एक चीज मैं यहां कह देता हूं, आपको जबरदस्ती ऐसे नहीं करना है कि ये जैसे मान लो ऐसे ले जा रहे हो तो आप पीछे की तरफ ऐसे फोर्सफुली बेंड करो। अब सबसे अच्छा तरीका है, जो पैरेलल लाइन आ रही है यहां पर आप एकदम सीधी सी स्केल रखो और पीछे की तरफ, क्योंकि ये तो मिरर के अंदर का हिस्सा है, यहां तो रेज नहीं जाएगी, तो यहां तो डॉट 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 से एफ को कनेक्ट कर देना है और उसी लाइन को आगे एक्सटेंड करना है सॉलिड लाइन में। तो जो लाइन पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस से, वो कॉन्केव मिरर के केस में तो एफ से पास होती और कॉन्वेक्स मिरर के केस में इस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है कि अगर उसे पीछे खींचे तो वो कहां से पास होगी? एफ से पास होगी। इसका मतलब अपियर्स टू पास, लगती है कि वो एफ से पास हो रही है। ठीक है। सेकेंड रूल, अगर कोई रे जो है वो इस तरीके से आए कि वो एफ से पास होकर फिर मिरर पे टकराए, तब क्या होगा? इस केस में एफ से पास, देखो ये लाइन थी, ये इंसिडेंट रे थी, ये सीधी सीधी आई और मिरर पे टकराई। मिरर पे टकराने के बाद वो पैरेलल हो जाएगी। मतलब ये इसका उल्टा हुआ, इसमें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई थी और मिरर पे टकराने के बाद इस तरीके से रिफ्लेक्ट हुई कि एफ से पास हुई। जबकि इसमें क्या होता है कि वो इस तरीके से इंसिडेंट रे आई कि वो एफ से पास खुद हो रही है। देखो ये आने वाली जो रे है वो खुद एफ से पास हो रही है और यहां कोलाइड करने के बाद, टकराने के बाद वो पैरेलल हो जाएगी। अगर पैरेलल आएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस से जाएगी, सॉरी अपने फोकस से जाएगी, और फोकस से अगर इधर आएगी तो पैरेलल हो जाएगी। ठीक है। इस वाले केस में भी ऐसे ही करना है अपन को। अगर कोई रे ऐसे आ रही है कि अपन को लगे अगर इसको आगे एक्सटेंड करता तो ये एफ पे जाती, ये होना चाहिए। अगर कोई रे इस तरीके से मिरर पे टकराए, किस वाले केस में? कॉन्वेक्स मिरर के केस में, कि अगर उसे आगे ले जाता तो वो एफ पर जाती। अगर ऐसी रे तो टकराने के बाद कैसी हो जाएगी? पैरेलल। तो अभी तक अपन ने कितने लॉ किए हैं? 2। अगर पैरेलल लाइन आती है तो या तो वो फोकस से पास होती है या इस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है कि वो पीछे एक्सटेंड करते तो फोकस पे टकराती। ठीक है। और दूसरा रूल क्या है कि जो रे जो है अगर वो फोकस से पास हो, फोकस से पास हो तो टकराने के बाद कैसी हो जाएगी? पैरेलल। या फिर कॉन्वेक्स के केस में अगर रे ऐसी है जो अगर एक्सटेंड करता तो फोकस पे जाती, तो टकराने के बाद कैसी हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। कोई तकलीफ नहीं। कितने रूल हो गए? 2। थर्ड रूल लेते हैं। थर्ड रूल है कि इंसिडेंट रे जो है वो परपेंडिकुलर है मिरर से। और इस पॉइंट को अपन ऐसे भी समझ सकते हैं कि वो जो रे है इंसिडेंट रे वो सी की तरफ जा रही है या सी से पास हो रही है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सी की तरफ जाने वाली जो रे होगी वो परपेंडिकुलर कैसे हो गई? तो इसे समझते हैं। देखो, एक जो सर्कल होता है उसका जो सेंटर जो होता है, अगर उस सेंटर को अपन लाइन पे मिलाए, कहां पर? बाउंड्री पर मिलाए, तो क्या बनाता है? परपेंडिकुलर बनाता है। क्या बनाता है? परपेंडिकुलर। सेंटर से सर्कल की बाउंड्री पर कोई भी लाइन जाके टकराती है तो वो 90 डिग्री बनाती है। यहां पर ये रे जो है वो कहां से पास हो रही है? सी से। सी क्या है? ऑप्टिकल, सॉरी अपने क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो अगर सी से कोई लाइन पास होकर यहां पर बाउंड्री तक जा रही है, इसका मतलब ये वाला एंगल जो है वो कितना है? 90। कितना है? 90। और अगर मैंने ये केस पहले भी डिस्कस कर रखा है कि अगर कोई इंसिडेंट रे किसी सरफेस पे 90 डिग्री से टकराती है, इसका मतलब वो उसी पाथ पे वापस चली जाएगी। याद करो मैंने आपको रिफ्लेक्शन के नीचे ही ये समझा दिया था। इसका मतलब अगर कोई रे सी से पास होकर मिरर पे टकराती है, इसका मतलब वो 90 डिग्री पे टकरा रही है, और 90 डिग्री पे टकरा रही है इसका मतलब वो उसी पाथ से क्या हो जाएगी? वापस क्या कर जाएगी? रिटर्न कर जाएगी। जैसे आएगी वैसे ही वापस चली जाएगी। देखो ये एरो बता रहा है कि इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है और ये एरो बता रहा है कि इससे यहां पर टकराने के बाद इस तरीके से रिफ्लेक्ट हुई कि वापस उसी पाथ पे लौट जाएगी। तो कॉन्केव मिरर के केस में रे पासिंग थ्रू सी रिफ्लेक्ट बैक ऑन सेम पाथ। अब देखो यहां पर रे सी से तो पास हो नहीं सकती क्योंकि सी तो मिरर के उस तरफ है, दूसरी तरफ। तो अगर रे इस तरीके से है कि अगर उसे आगे एक्सटेंड करते तो वो सी से पास होती, इसका मतलब अपन क्या समझेंगे कि इंसिडेंट रे कैसी है? टुवर्ड्स द सी है। तो अभी वो का वही होगा, वो वापस उसी पाथ पे क्या हो जाएगी? लौट जाएगी। कोई तकलीफ नहीं। लास्ट एंड फाइनल, ऑब्लिक रे। ऑब्लिक रे क्या होती है? तिरछी रे, जो अपने ना तो ऐसे पैरेलल है, ना सी से पास हो रही है, ना एफ से पास हो रही है,
वो सीधी पोल पे जाके टकरा रही है। कहां पे टकरा रही है? पोल पे। तो यहां सिंपल सा रिफ्लेक्शन का रूल लगाना है। अगर कोई इंसिडेंट रे पोल पे टकराए, कहां पे टकराए? पोल पे, और एक सर्टेन एंगल के साथ टकराए, तो वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी कि वापस जो एंगल बन रहा है वो कितना हो? उस एंगल के बराबर हो। मतलब यहां पर एक लाइन आ रही है तो आपको इस तरीके से इसको वापस ले जाना है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इंसिडेंट रे जितना एंगल बना रही है, ये वापस जाने वाली रे, रिफ्लेक्टेड रे भी उसके साथ उतना ही एंगल बनानी चाहिए। क्या बनानी चाहिए? उतना ही एंगल। दोनों ही केस में सेम है इसमें। तो रे इंसिडेंट ऑन पोल एट सर्टेन एंगल रिफ्लेक्ट बैक विथ सेम एंगल, उसी एंगल से वापस चली जाएगी। अब मेरी बात ध्यान सुनना, इन 4 रूल्स में से अपन को कोई 2 रूल यूज करके इमेज बनानी है। आप कोई भी 2 रूल यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं आपको कौन से रूल से कराऊंगा वो अभी अपन डायग्राम में देखेंगे। आप इन चारों रूल को वापस अच्छे से समझें और गौर करें, और इसकी पहले इनकी प्रैक्टिस करें, फिर अपन इमेज फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं और लेते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। पहले अपन कॉन्केव मिरर से क्या करेंगे? इमेज बनाएंगे। तो 4 रूल्स जो थे उनमें से अपन कोई 2 रूल्स यूज करके क्या करेंगे? इमेज बनाएंगे। रूल्स क्या थे? अगर कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो यहां टकराने के बाद कहां से पास करनी है? अपन को F से पास करनी। अगर कोई F से पास होती है तो टकराने के बाद कैसी हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। अगर कोई C से पास होती है तो उसी पाथ पे वापस चली जाएगी। और अगर वो किसी एंगल से P पे टकराती है तो उसी एंगल से वापस चली जाएगी। कोई तकलीफ नहीं। अब अपन को अलग अलग पोजीशन पे क्या करना है? ऑब्जेक्ट बोले तो जिसका अपन को इमेज बनानी है वो ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह रखना है और इमेज चेक करनी है कि इमेज कैसी बनती है। इमेज में 4 प्रॉपर्टी अपन लिखेंगे। इमेज किस जगह पर बनेगी? इमेज रियल होगी या वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी या फिर इन्वर्टेड होगी, और ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इमेज की साइज कैसी है? उससे बड़ी है, उससे छोटी है, या उसी साइज की है? ये सब अपन को करना है। डायग्राम बनाने का वही तरीका है। सबसे पहले आप कॉपी की किसी एक पर्टिकुलर लाइन पे कंपास से एक आर्क ड्रॉ करेंगे, और कंपास कितना खोल के करेंगे? 5 सेंटीमीटर का। 5 सेंटीमीटर इस आर्क से 5 सेंटीमीटर पे आप सी बनाएंगे, 2.5 सेंटीमीटर पे एफ बनाएंगे। बाकी जिस जगह पर ऑब्जेक्ट रखने को कहा जाए उस जगह पर ऑब्जेक्ट रखना है, और आपको लॉ फॉलो करने, अपने आप ही डायग्राम बनेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है अपना ऑब्जेक्ट रखना है इनफाइनाइट पे। अब क्योंकि इनफाइनाइट पे है तो अपन ये वाला एरो से अपन ऑब्जेक्ट शो करेंगे। इस एरो को इस प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं बनाएंगे। प्रिंसिपल एक्सिस पे बनाने का मतलब कि भाई ये कहीं पर आसपास ही है, तो अपन दूर बनाएंगे। अब जब कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो तो उससे रे पैरेलल आती है, तो अपन यहां से क्या करेंगे? पैरेलल रे लाएंगे, ठीक है? 2 लाइन अपन ऊपर से लाएंगे और 2 ही लाइन अपन कहां से लाएंगे? नीचे से। कोई तकलीफ नहीं। और ये सारी लाइन अपने कॉपी वाली लाइंस के ऊपर ही बनानी है, उनके बीच में नहीं। सपोज करो ये आपकी कॉपी की लाइन है तो उनके ऊपर ही ऐसे लिखकर आए, ठीक है? कोई तकलीफ नहीं। और ये रे इस तरफ आ रही है इसलिए अपन ऐसे एरो बनाएंगे, ठीक है? और यहां स्टार्ट में अपन क्या करेंगे? डॉट डॉट बनाएंगे, ये बताने के लिए कि भाई ये बहुत दूर से आ रही है, ठीक है? अब पहला रूल क्या था कि अगर कोई लाइन पैरेलल आती है तो वो मिरर पे टकराने के बाद कहां से पास होती है? फोकस से। तो ये लाइन जो पैरेलल आई है ये यहां के बाद कहां से जाएगी? फोकस से। ये लाइन भी यहां से बाद कहां जाएगी? फोकस से। ये पैरेलल आई, ये यहां से इस तरीके से बैंड होगी कि फोकस से पास होगी, ये भी इस तरीके से बैंड होगी कि फोकस से पास होगी, ठीक है? ये लाइन देखो सी से पास हो रही है। किससे पास हो रही है? सी से। और सी से पास होने वाली लाइन उसी पाथ पे वापस आ जाती, ठीक है? ये नीचे वाली लाइन भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ये इस तरीके से जाएगी कि ये भी किससे पास हो? फोकस से। ये लाइन भी किस तरीके से पास होगी? इस तरीके से पास होगी कि फोकस से पास हो। इसका मतलब ये सारी लाइन जो है वो कहां पर मर्ज हो रही है? फोकस पे मर्ज हो रही है। क्योंकि फोकस पे रे सच में मिल रही है, इसीलिए अपन क्या लिखेंगे कि इमेज कहां पर बनेगी? फोकस पे बनेगी। किस पे बनेगी? फोकस पे। कोई तकलीफ नहीं। दूसरा पॉइंट, रियल है या वर्चुअल, कैसे पता करेंगे? ये रे जो आ रही है क्या सच में किसी पॉइंट पे मिल रही है, या अपन ने उसे डॉट डॉट करके जबरदस्ती मिलाया है? सच में यहां पर मर्ज हो रही है, इसका मतलब रियल है। और जो इमेज रियल होगी वो हमेशा इन्वर्टेड होगी। इस वाले केस में अपन इन्वर्टेड इमेज देख नहीं पा रहे क्योंकि वो बहुत छोटी है,
बाकी के केस में अभी आप देखेंगे कुछ इस तरीके से, जैसे ये एरो ऊपर की तरफ है, देखो ये एरो नीचे की तरफ है, इसका मतलब उल्टा एरो बन रहा है, तो इन्वर्टेड बनेगी। तो जो रियल होगी हमेशा इन्वर्टेड होगी, जो इन्वर्टेड होगी हमेशा रियल होगी, तो इन्वर्टेड इमेज बन गई। इसकी साइज देखो, ये सारा तो एक ही पॉइंट पे मर्ज हो रहा है, इसका मतलब पॉइंट साइज वेरी स्मॉल इमेज बनेगी। तो ये पहला है। अब ये वाला डायग्राम आपको एग्जाम में कैसे पूछेंगे, आपको कहेंगे ड्रॉ अ रे डायग्राम यूजिंग कॉनकेव मिरर। किस मिरर को यूज करना है, कॉनकेव मिरर को, व्हेन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट इनफाइनाइट। ऑब्जेक्ट कहां पर है, इनफाइनाइट। तो अपन को ये डायग्राम बनाना है और इमेज की ये 4 प्रॉपर्टी लिखनी, कोई तकलीफ नहीं। सेकंड लेते हैं। सेकंड क्या है, ऐसे आएगा कि ऑब्जेक्ट जो है बियॉन्ड सी या फिर इनफाइनाइट और सी के बीच में, इसका मतलब सी से पीछे कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे, कोई तकलीफ नहीं। बनाते हैं डायग्राम, देखो कैसे करना है। पहले ये सब तो सेटअप वैसे के वैसे ही कर देना है। आर्क बनाना है, 5 सेंटीमीटर पे सी लगाना है, 2.5 सेंटीमीटर पे एफ लगाना है, ठीक है। इसके बाद देखो आप क्या करोगे, इससे थोड़ा सा पीछे 2 लाइन जितना, इसकी लेंथ कितनी लेंगे, 2 लाइन जितना। 2 लाइन जितना मतलब ये कॉपी की ये लाइन है, तो ये 1 लाइन जितना, ये 2 लाइन जितना बनाएंगे, तो 2 लाइन जितना एक बना लेंगे, ठीक है, एरो बनाएंगे। अब यहां से 2 रे निकालेंगे इसके हेड से। पहली रे देखो अपन क्या करेंगे, ऐसे पैरेलल, आप स्केल से बनाए, अच्छे से बनेगी एकदम सीधी, ठीक है। और इस पैरेलल ये रे ऐसे आ रही है, यहां से टकराएगी। जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, फिर वो कहां से पास होती है, यहां पर कोलाइड करने के बाद वो फोकस से पास हो जाएगी। कहां से पास हो जाएगी, फोकस से, हो गई। दूसरी रे अपन यहां से फोकस से पास कराएंगे। कहां से पास कराएंगे, फोकस से। ये देखो एरो। अब आपको ये नहीं समझना, ध्यान से सुनना, कि ये रे और ये रे तो देखो यहां पर क्रॉस हो रही है, वो रे देखनी है जो टकराने के बाद आई। ये रे तो टकराने के बाद आई है, लेकिन ये तो इंसिडेंट रे। अपन को रिफ्लेक्टेड रे कहां पर मर्ज हो रही है वो चेक करना है। तो देखो ये लाइन तो इंसिडेंट है, ये वाली रिफ्लेक्टेड है, एक रिफ्लेक्टेड रे। ये अभी जो लाइन आ रही है ये कौन सी है, इंसिडेंट है, रिफ्लेक्टेड नहीं है। तो रिफ्लेक्टेड बनाने के लिए यहां से जो फोकस से पास होती है वो टकराने के बाद कैसी हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो ये पैरेलल आई थी, फोकस से चली गई, ये फोकस से आई थी और कैसी हो गई, पैरेलल हो गई। अब देखो ये वाली रिफ्लेक्टेड रे और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट पे क्या हो रही है, मर्ज हो रही है। यहां पर अपन क्या करेंगे, ऐसे उल्टा एरो बना देंगे। उल्टा क्यों बना रहे, लाइन के नीचे आ रहा है, अगर लाइन के ऊपर मर्ज होती, मतलब कहीं पे मैच होती, तो अपन सीधा एरो बनाते। अब देखो, ठीक है, पॉइंट लिखते हैं। सबसे पहला इमेज कहां बन रही है, देखो सी और एफ के बीच में लाइन सच में मर्ज हो रही है, इसका क्या मतलब है, रियल इमेज, ठीक है। उल्टी भी है, वैसे भी जो रियल होगी वो इन्वर्टेड होगी, ये इन्वर्टेड तो दिख भी रही है, ठीक है। और साइज कैसी होगी, आप जब इसे कॉपी में बनाओगे, ये अगर 2 लाइन जितना लिया है तो ये देखना 2 लाइन से छोटा बनेगा, ठीक है, अपने आप ही। तो स्मॉल इमेज, कोई तकलीफ नहीं। इसे अभी अपन बनाते हैं थोड़ी देर बाद थर्ड केस को। पहले फोर्थ लेते हैं। इसमें अपन ने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा है, सी और एफ के बीच में, वही 2 लाइन लेते हैं। हाँ, अपन ये एरो कितना बनाएंगे, 2 लाइन जितना बनाएंगे। कितना बना देंगे, 2 लाइन जितना, ठीक है, 2 लाइन जितना बनाएंगे। और वही 2 लाइन लेंगे, एक पैरेलल लाइन लाएंगे, जो पैरेलल लाएंगे वो टकराने के बाद देखो कैसे पास हो रही है, फोकस से जा रही है, ठीक है। और दूसरी फोकस से पास कराएंगे, टकराने के बाद कैसे कर देंगे, पैरेलल कर देंगे। ये दोनों लाइन इस पॉइंट पे मर्ज हो रही है, ऊपर से इसको मैच कर देंगे। कहां पे बन रही है, देखो सी के पीछे, तो क्या लिखेंगे, इमेज कहां बन रही है, बियॉन्ड सी, कोई तकलीफ नहीं। बिटवीन सी और इंफिनिटी भी लिख सकते हैं। कैसी इमेज है, सच में इस पॉइंट पे देखो ये दोनों रे मर्ज हो रही है, इसका मतलब रियल। और जो रियल है वो इन्वर्टेड होती है, लेकिन यहां दिख भी रही है इन्वर्टेड इन्वर्टेड। और ये इमेज जो है वो इस वाले एरो से ज्यादा आएगी। ये एरो कितना लिया था अपन ने, 2 लाइन जितना लिया था, ये 2 लाइन से बड़ी आएगी, इसका मतलब लार्ज इमेज, कोई तकलीफ नहीं। अब देखो, अब जो अपने ये बीच में एक रह गया था, इसको बनाते हैं। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, यहां पर जो इमेज बनती है वो कहां बनती है, एफ और सी के बीच में। तो अगर ये थोड़ी सी इधर भी बन गई, थोड़ी सी इधर भी बन गई तो भी चलेगा, क्योंकि वो तो एफ और सी के बीच में। यहां पर इमेज कहां बन रही है, सी और एफ के बीच में, सॉरी सी के पीछे। अब यहां पे बनने की जगह यहां पे बन जाए, यहां पे बन जाए तो भी चलेगा। इस वाले केस में ध्यान से सुनना, इस वाले केस में ऑब्जेक्ट अपन रखते हैं सी पे और इमेज भी बनती है सी पे। ऑब्जेक्ट अगर 2 लाइन जितना लेते हैं तो इमेज भी 2 लाइन जितनी ही बनती है। तो अगर हल्का सा भी इधर से इधर हो गया तो वो एग्जामिनर को दिखता है, मतलब ऐसे अजीब सा लगता है।
तो एग्जैक्ट कैसे बनाए, इसलिए अपन थोड़ी सी क्या करते हैं, हेरा फेरी करते हैं। ध्यान से सुनना। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये 2 लाइन जितना एरो बनाया था ना, हाथों हाथ ही, सिर्फ इस वाले केस में ऐसे करना है, हाथों हाथ ही अपन क्या करेंगे, 2 लाइन जितना क्या बना देंगे, इमेज भी बना देंगे, उल्टी बना देंगे। फिर यहां से एक सीधी लाइन यहां पे क्रॉस कराएंगे, यहां से भी एक सीधी लाइन ऐसे कर देंगे, कोई तकलीफ नहीं। फिर देखना अभी समझ में आएगा आपको। फिर यहां से इसको इधर मिला देंगे, यहां से इसी लाइन से होते हुए इधर मिला देंगे। जहां पर ये दोनों लाइनें मिल रही है वहां पर एफ लेबल करेंगे। एफ पहले लेबल नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। अब ध्यान से सुनना, ये डायग्राम बन गया पूरा। अब देखो ये लाइन ऐसे आ रही थी, ये सीधी गई लाइन और टकराने के बाद ऐसे आ गई। तो पहला रूल हो गया, देखो सीधी लाइन लाए थे, पैरेलल लाइन लाए थे और मिरर पे टकराने के बाद वो फोकस से पास हो गई। दूसरी देखो यहां से फोकस से पास हो रही है, ये देखो फोकस से पास हो रही है और टकराने के बाद कैसी हो गई, पैरेलल। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ऐसे, और ये कहां पे मिल रही है। अब एग्जामिनर को तो नहीं पता चलेगा आपने पहले बनाया बाद में, एग्जैक्ट बन जाएगी। ठीक है, तो इमेज कहां बनेगी, सी के ऊपर। कैसी होगी, रियल, कैसी होगी, इन्वर्टेड और सेम साइज की बनेगी, कोई तकलीफ नहीं। तो ये 4 डायग्राम तो आपको एक ही पैटर्न से बना देने। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि ऑब्जेक्ट को अपन को कहां पुट करना है, ऑब्जेक्ट को पुट करना है अपन को एफ के ऊपर। किसके ऊपर पुट करना है, एफ के ऊपर। इस वाले केस में और इस वाले डायग्राम में ऑब्जेक्ट को थोड़ा छोटा ले, एक लाइन जितना ही ले। कितना ले, एक लाइन जितना। ये एरो जो है अभी तक अपन 2 लाइन जितना ले रहे थे, अब एक लाइन जितना ले। सबसे पहला रूल वही, एक लाइन अपन पैरेलल लेंगे। जो लाइन पैरेलल होगी वो कहां से पास होगी, फोकस से। दूसरी लाइन अपन कहां से पास कराते थे, फोकस से। अब कैसे कराए, फोकस के ऊपर, तो ये खुद ही है, तो कोई दूसरा लॉ यूज करेंगे। एक लॉ था कि अगर यहां से लाइन में पोल पे टकराता हूं, कहां पे टकराता हूं, पोल पे। ये पोल पे टकराए, ठीक है, ये वाला पॉइंट कौन सा है, पोल। तो अगर पोल पे टकराती है तो वो, अगर ये यहां पर जितना एंगल बनाएगी उतना का उतना एंगल यहां पर भी बनाएगी। मतलब ऐसे इस तरीके से जाएगी कि उतना ही एंगल बनाएगी। अब इस केस में आपको थोड़ा सा याद रख लेना है कि ये फोकस पे वाली है, इस वाले केस में यहां पर आपको स्केल रखनी है और इस लाइन के पैरेलल खींच लेना। कैसे खींच लेना, पैरेलल। किस लाइन के, इस लाइन के। स्केल को इस तरीके से रखना कि इस लाइन के पैरेलल हो, ठीक है। और आप देखेंगे कि आपको ऐसे लगेगा कि जितना एंगल यहां बन रहा है उतना को उतना एंगल यहां बन रहा है, ठीक है। तो 2 रे कौन सी यूज की, पहले अपन ने की सीधी पैरेलल लाइन, वो मिरर पे टकराने के बाद कहां से पास हुई, फोकस से। दूसरी रे अपने पोल पे टकराई और पोल पे टकराने के बाद इस तरीके से गई कि ये दोनों एंगल बराबर है। अब जब ये 2 रे देखता हूं मैं, तो ये 2 रे तो एक दूसरे के पैरेलल हो गई। और पैरेलल लाइनें अपन ऐसे समझते हैं कि कितना भी एक्सटेंड करे आगे बढ़ती जाएगी, उनके बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं होगी। तो अपन ऐसे समझेंगे कि ये पैरेलल लाइन देखो नीचे की तरफ जा रही है, अपन ऐसे समझेंगे कि ये इनफाइनाइट पर मर्ज होगी। कहां पे मर्ज होगी, इनफाइनाइट पे। तो इमेज कहां लिखेंगे, इनफाइनाइट पे, क्योंकि अपन ऐसे सोच रहे हैं कि ये लाइन कहां पे मर्ज होगी, इनफाइनाइट पे, इसलिए अपन इसको क्या कहेंगे, रियल इमेज। और नीचे की तरफ ही जा रही है, इसका मतलब इमेज कैसी बनेगी, इन्वर्टेड, और बहुत बड़ी बनेगी, वेरी लार्ज बनेगी। कोई तकलीफ नहीं। थोड़ा सा अजीब है, आप सोचोगे कि भाई सर ये पैरेलल है, मर्ज तो नहीं हो रही, लेकिन ये आपको ऐसे ही लिखना, ठीक है। नेक्स्ट में ऑब्जेक्ट अपन रखेंगे एफ और इस पी के बीच में, इन दोनों के बीच में, ये यहां पर रख दिया। अगेन ये आप एरो कितना लें, एक लाइन जितना लें। पहला रूल सेम ही है, ऐसे लाइन सीधी पैरेलल लाइन, जो पैरेलल लाएंगे वो कहां से पास होगी, फोकस से। ये फोकस से पास होगी, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। दूसरी लाइन यहां से वही पोल पे टकराएंगे, ये पोल पे टकराए और इस तरीके से जाएगी कि ये एंगल बराबर हो, मतलब हाँ नीचे से रिफ्लेक्टेड रे बराबर एंगल बनाए। अब इस केस में आपको ये याद रखना है कि ये यहां पर जब स्केल लिखे, स्केल रख के लाइन खींचे, तो आपको ऐसे इस लाइन को ऐसे खोलना है, पैरेलल नहीं है इस बार, कैसे, ऐसे खोलना है। अब जो लाइन ऐसे जा रही है उसको तो मैं ऐसे भी नहीं कह सकता कि इनफाइनाइट पे मर्ज होगी, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ेगी और ओपन होती रहेगी। तो अब क्या करें, अगर मैं इस लाइन को यहां पर स्केल रखूं और इसी लाइन में ऐसे सीधा आगे बढ़ाऊं, ऐसे डॉट 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 करके, ऐसा लगेगा जैसे लाइन वहां से आ रही है, और इस लाइन को भी यहां स्केल रखकर ऐसे सीधा आगे लूं, ठीक है। आपको स्केल रख के ऐसे सीधा करना है,
तो आपको लगेगा कि ये पीछे किसी पॉइंट पे मर्ज हो रही है। एक्चुअल में मर्ज नहीं हो रही। अगर इन दोनों रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करता तो ऐसे लगता कि पीछे की तरफ मर्ज होती। यहां पे मर्ज हो रही है, इधर मिला देंगे और इधर क्या लगा देंगे, एरो। कोई तकलीफ नहीं। तो देखो इमेज कहां बन रही है, मिरर के पीछे। मिरर के पीछे मतलब मिरर में दिखेगी अंदर की तरफ, ठीक है। इस तरफ नहीं बनेगी, मिरर के अंदर इमेज दिखेगी। तो बिहाइंड द मिरर। क्या रे सच में मर्ज हो रही थी? नहीं, अपन ने एक्सटेंड करके ऐसे जबरदस्ती मर्ज किए। इसका मतलब वर्चुअल। वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होती है। देखो यहां इरेक्ट बन भी रही है। आप कहोगे सर इरेक्ट तो आपने बनाया। देखो जब पॉइंट इस लाइन के नीचे मिलता है तो अपन इन्वर्टेड बनाते हैं, ऊपर मिलता है तो अपन सीधा बनाएंगे, ठीक है। और कैसी बन रही है, देखो लार्ज बन रही है, इस वाले से छोटी से बड़ी बन रही है, ठीक है। ये वाला केस जो है वो ये प्रूफ करता है कि आप कॉन्केव मिरर को मैग्नीफायर की तरह यूज कर सकते हैं। किसकी तरह यूज कर सकते हैं? मैग्नीफायर। देखो छोटी इमेज को बड़ी इमेज में बना रहे हैं, ठीक है। तो अब मेरी बात एक बार वापस ध्यान से सुनना। कॉन्केव मिरर से जो है इमेज कैसी बनती है, देखो यहां पर रियल 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 इन्वर्टेड चल रहा था, लास्ट में कैसी होगी, वर्चुअल और इरेक्ट। इसका मतलब कॉन्केव मिरर से रियल भी बनती है और वर्चुअल भी बनती है, इन्वर्टेड भी बनती है, इरेक्ट भी बनती है। साइज की बात करें तो देखो यहां पर स्मॉल साइज थी, यहां स्मॉल साइज, यहां सेम साइज आ रही थी, यहां पे लार्ज साइज आ रही है, यहां वेरी लार्ज साइज आ रही है, यहां पे भी लार्ज साइज आ रही है। इसका मतलब बड़ी भी बन सकती है, छोटी भी बन सकती है। अगर आपको कॉन्केव मिरर को मिरर की तरह यूज करना और आप चाहते हैं कि उसके अंदर इमेज मिले, तो अंदर इमेज तो सिर्फ इस केस में बन रही है और इस केस में इमेज कैसी बनती है, लार्ज। तो अगर अपन कोई कॉन्केव मिरर के आगे खड़े हैं और अपन को उसके अंदर इमेज दिख रही है, तो इसका मतलब ये वाला केस है। तो कैसी इमेज दिखेगी, खुद की लार्ज इमेज दिखेगी, ठीक है। कोई तकलीफ नहीं। तो ये आपके 6 डायग्राम थे, किसके, कॉन्केव मिरर के। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को वापस रिवाइज कीजिए, जैसा जैसा मैं कहूं वैसे ड्रॉ करते जाइए, देखिए डायग्राम बनेंगे और इमेज की प्रॉपर्टी लिखना सीखिए, ठीक है। फिर अपन कॉन्वेक्स मिरर से इमेज बनाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो देखो पहले वो ही तरीका है, अपन क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे, एक आर्क बनाएंगे, आर्क से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे क्या बनाएंगे, सी, और 2.5 डिस्टेंस पे क्या बनाएंगे अपन, एफ बनाएंगे। लेकिन इस बार पॉलिश अंदर करेंगे। तो मिरर किस तरफ है, इस तरफ। इसका मतलब रे किस तरफ से आएगी, इस तरफ से आएगी, और इस तरफ तो कोई लेबलिंग ही नहीं है। इस वाले केस में अपन को सिर्फ 2 डायग्राम बनाने हैं। एक डायग्राम जब ऑब्जेक्ट मतलब इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, मतलब पैरेलल रे जा रही है, और दूसरा ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर, यहां पर यहां पर यहां पर कहीं पे भी फाइनाइट डिस्टेंस पे रख दो। सिर्फ 2 ही डायग्राम बना के देखते हैं, देखो कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले बनाते हैं अपन इनफाइनाइट। इनफाइनाइट वाले डायग्राम अपन कैसे बनाते हैं, सबसे पहले एक क्या करते हैं, एरो ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और इस एरो से क्या करते थे, पैरेलल लाइन लाते थे, यहां पर भी लाएंगे, ठीक है। ये अपन पैरेलल लाइन ले, ठीक है। एकदम सीधी सीधी पैरेलल लाना, मेरी थोड़ी सी हल्की सी आपको टेढ़ी दिख रही, ठीक है। और ये बताने के लिए कि ये भाई इनफाइनाइट से स्टार्ट करते समय वहां पर डॉट 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 लाइनें बनानी है, ठीक है। अब देखो कॉन्केव मिरर में तो क्या हुआ था, ये यहां से टकराने के बाद मर्ज हो गई। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो क्या करता है, लाइट को फैलाता है। तो यहां पर मर्ज तो होगी नहीं। तो अब ये फैलाऊं किस तरह, ऐसे बनाऊं, ऐसे बनाऊं, ऐसे बनाऊं, कैसे बनाऊं। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। जो लाइन पैरेलल आती है वो इस तरीके से जाएगी कि उसको पीछे एक्सटेंड करो तो एफ से पास होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, जो अपनी स्केल है उसको ऐसे सीधी रखेंगे। एक मतलब वो स्केल का ये वाला हिस्सा इधर टच करना चाहिए और एक हिस्सा इधर टच करना चाहिए। और फिर यहां से आप ऐसे उसको डॉट 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 करेंगे और इधर के बाद उसको ऐसे सीधा, मतलब यहां लाइट आकर ऐसे टकराएगी कि पीछे खींचते तो कहां पर पास होती, एफ पर। सबके साथ ऐसे ही करना है। यहां पर स्केल रखेंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे रखेंगे स्केल इस तरीके से, और यहां से शुरू करेंगे, यहां डॉट 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 बिना स्केल को छेड़े, ठीक है। और ये लाइन ऐसे सीधी आ रही है, जो सीधी आ रही है वो तो सीधी वापस चली जाएगी। ये लाइन भी ऐसे ही करेंगे, आप यहां स्केल रखेंगे डॉट 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 और यहां से ऐसे, और ये वाली लाइन का भी ऐसे ही करेंगे, ये ऐसे आ रही है ऐसे। तो ये फैल रही है, सारी रे क्या हो रही है, फैल रही है। लेकिन अगर इन्हें पीछे एक्सटेंड करता तो ये किस पॉइंट पे मिलती, एफ पर मिलती।
इसका मतलब अपन क्या मानेंगे, इमेज कहां पर बन रही है, एफ पर, वो भी मिरर के पीछे, ठीक है, मतलब मिरर में दिखेगी। वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल क्यों है, क्योंकि सच में थोड़ी मर्ज हो रही थी, अपन ने जबरदस्ती मिलाई एक्सटेंड करके। और जो वर्चुअल होती है वो इरेक्ट होती है। यहां इरेक्ट दिख नहीं रही है, लेकिन अपन लिखेंगे क्योंकि जो वर्चुअल होगी वो हमेशा इरेक्ट होगी। और कैसी इमेज है, पॉइंट साइज, मतलब स्मॉल इमेज। दूसरा, एक और डायग्राम बनाते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट अपन कैसा बनाएंगे, मिरर के सामने कहीं पर भी रख देंगे फाइनाइट डिस्टेंस पे। तो यहां क्या करेंगे, देखो ये एक लाइन लाएंगे पैरेलल। जो लाइन पैरेलल आती है वो इस तरीके से होती है कि अगर उसे पीछे एक्सटेंड करते तो वो कहां पर पास होती, एफ पर पास होती। ये क्या है, एफ, और ये क्या है, सी। तो जाएगी तो ये ऐसे ऐसे आएगी पैरेलल, और इस तरीके से जाएगी कि अगर पीछे खींचते तो एफ से पास होती, कोई तकलीफ नहीं। दूसरा क्या होगा, यहां पर पोल पे टकराएगी, जो पोल पे टकराती है वो ऐसे चली जाती है, सही है ना, उतने ही एंगल से चली जाएगी। अब देखो एक रे जा रही है ऊपर, एक रे जा रही है इधर, वैसे तो नहीं मिल रही। इसको पीछे एक्सटेंड किया तो ये कहां से पास होती हुई दिख रही है, एफ से। और इसको पीछे एक्सटेंड करो, देखो तो देखो पीछे की तरफ कहीं क्रॉस हो रही है ना। यहां पर अपन ऐसे मान लेंगे कि क्या बनेगी, इमेज। मतलब इस बार भी इमेज क्या बन रही है, बिहाइंड द मिरर। क्या बन रही है, पी और एफ के बीच में। ये पोल है, पोल और एफ के बीच में। क्या सच में मर्ज हुई थी, नहीं। अपीयर्स टू मर्ज है तो कैसी हो गई, वर्चुअल। और कैसी दिख रही है, इरेक्ट। और कैसी दिख रही है, स्मॉल साइज। दो ही केस थे, दोनों ही केस में वर्चुअल इमेज, दोनों ही केस में इरेक्ट इमेज, दोनों ही केस में स्मॉल साइज इमेज। इसका मतलब कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा, हमेशा स्मॉल इमेज बनाएगा, हमेशा इरेक्ट इमेज बनाएगा, जबकि कॉन्केव में तो अलग अलग था। तो अगर आपको कहे कि वो कौन सा मिरर होता है जो हमेशा ही स्मॉल इरेक्ट वर्चुअल इमेज देता है, तो कौन सा होगा, कॉन्वेक्स होगा। जबकि कॉन्केव अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग देता है। एक अपनी बुक में क्वेश्चन है कि नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज। देखो इरेक्ट इमेज तो इसमें भी बन रही है, इरेक्ट उसमें भी एक केस में बनी थी, लेकिन इसमें जब इरेक्ट बन रही है तो वो कैसी बन रही है, स्मॉल साइज। उसमें जब इरेक्ट बनी थी तो कैसी बनी थी, इनलार्ज। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, कॉन्केव मिरर। यही क्वेश्चन में कहता कि दैट कैन गिव इरेक्ट एंड स्मॉल इमेज, तो अपन कौन सा लिखते हैं, कॉन्वेक्स लिखते। इस तरीके से अपने सारे रे डायग्राम हो गए। 6 रे डायग्राम कॉन्केव मिरर के थे, 2 रे डायग्राम किसके थे, कॉन्वेक्स मिरर के थे। कोई तकलीफ नहीं, अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिरर का अपन आज का लास्ट टॉपिक लेते हैं, यूजेस लेते हैं, कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस लेते हैं। तो सबसे पहला है हेडलाइट ऑफ मोटर व्हीकल। जितने भी व्हीकल्स होते हैं उनकी जो हेडलाइट होती है उसमें जो मिरर लगा रहता है, उस मिरर कौन सा मिरर होता है, वो कॉन्केव मिरर होता है। अब देखो यहां बच्चे कंफ्यूज है, ध्यान से सुनना। सपोज करो कि ये हेडलाइट है, तो हेडलाइट का जो आगे जो लगा होता है, यहां पर बल्ब लगा हुआ है, तो यहां आगे जो लगा हुआ है वो मिरर नहीं है, मैं उसकी बात भी नहीं कर रहा। वो तो खाली ग्लास है या कुछ अजीब तरह का फाइबर जैसा होगा जिसके थ्रू एंड थ्रू लाइट निकल सकती है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं कहां की बात कर रहा हूं, जैसे सपोज करो कि ये हेडलाइट है, ठीक है, ये कौन सी है, हेडलाइट है, ये हेडलाइट का बल्ब है। लाइट तो ऐसे सामने से बाहर जा रही है, यहां पर आप कुछ भी लगाएं उससे कोई मतलब नहीं। जहां पर आप देखना, जो अपनी गाड़ी होती है उसमें जो हेडलाइट में बल्ब होता है, उस बल्ब के पीछे की तरफ साइनी सरफेस होती है, मैं उस सरफेस की बात कर रहा हूं। वो कैसी लेनी है, कॉन्केव। कैसी लेनी है, कॉन्केव। क्यों लेनी है, अब देखते हैं। देखो यहां से क्या होगा, ये बल्ब जो होगा ये ग्लो करेगा, इससे कुछ लाइट आगे तो जाएगी लेकिन कुछ पीछे भी जाएगी। ये देखो पीछे गई, और पीछे टकराने के बाद इस तरीके से कोलाइड करके कैसा बीम बन रहा है, देखो पैरेलल बीम बन रहा है। और पैरेलल बीम बन रहा है तो हेडलाइट से जो रेज बाहर निकलेगी वो एकदम पैरेलल आगे जाएगी और किसी एक पॉइंट पे आगे जाके मर्ज होगी, क्योंकि कॉन्केव मिरर क्या कराता है, मर्ज कराता है। और यही अपन चाहते हैं कि एकदम पैरेलल रहे और आगे किसी पॉइंट पे मर्ज हो ताकि मुझे दिखे, और वो पैरेलल बीम के रास्ते में भी मेरे को सारी चीजें दिखे। अगर यही मैं कॉन्वेक्स मिरर लेता तो कॉन्वेक्स मिरर लाइट को फैला देता, तो जो ड्राइवर होगा उसकी आंखों में भी आगे ऐसे रोशनी आएगी। मैं वहां पर फैलाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं आगे कहीं पे जाके फैले। इसीलिए कौन सा मिरर यूज होता है, हेडलाइट ऑफ व्हीकल में कॉन्केव मिरर, ठीक है। सेविंग मिरर और डेंटिस्ट जो होता है वो दोनों ही केस में कॉन्केव मिरर ही यूज होता है। क्यों, अगर कॉन्वेक्स यूज करूंगा तो इमेज छोटी दिखेगी, जबकि कॉन्केव में जब मिरर के अंदर इमेज बनती है, बोले तो वर्चुअल वाला केस, और वर्चुअल वाला केस देखना, उसमें इमेज कैसी बन रही है, लार्ज।
तो सेविंग मिरर, जब अपन सेविंग बनाते हैं उस समय जो मिरर होती है उसमें अपन फेस का एक हिस्सा देखना चाहते हैं, वो भी लार्ज, इसलिए सेविंग मिरर हमेशा कौन सा होता है, कॉनकेव मिरर। डेंटिस्ट जो दांत देखने के लिए मिरर यूज करेगा वो भी कौन सा मिरर यूज होगा, कॉनकेव मिरर, क्योंकि वो भी इनलार्ज इमेज देखना चाहता है। ठीक है, तो इस वाले में अपन ने अभी तक कॉनकेव क्यों किया, यहां क्यों किया, क्योंकि वो लाइट को किसी एक आगे पॉइंट पे मर्ज करा रहा था और पैरेलल बीम दे रहा था। इन दोनों में क्यों यूज किया कि कॉनकेव मिरर से इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल और इनलार्ज। एक कॉनकेव मिरर का एक और पॉइंट, कॉनकेव मिरर लाइट को किसी पॉइंट पे क्या करता है, मर्ज करता है। तो अगर बहुत सारे कॉनकेव मिरर लगाए तो जो सनलाइट से रे आ रही है उन सारे मिरर से टकराकर किसी एक पॉइंट पे मर्ज होगी। इतनी लाइट, सनलाइट रे किसी एक पॉइंट पे मर्ज कराओगे तो वो पॉइंट गर्म हो जाएगा, तो वहां पे बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो इसे कहते हैं सोलर फर्नेस, सोलर भट्टी। ठीक है, सन की भट्टी। तो ये बनाने के लिए बहुत सारे कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। एक सोलर कुकर भी आते हैं जिसमें इतने सारे लार्ज कॉनकेव मिरर यूज नहीं करते, स्मॉल कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। वो भी खाने की तरफ क्या करेंगे, सनलाइट को पास करेंगे जिससे खाना पकेगा। वो क्या कहलाता है, सोलर कुकर। तो सोलर कुकर, सोलर फर्नेस में कॉनकेव मिरर यूज होता है। क्यों करते हैं, क्योंकि ये लाइट को मर्ज करता है, क्योंकि कॉनकेव मिरर कैसा है, कन्वर्जेंट मिरर है, एक जगह मिरर मतलब रे को मर्ज करेगा। अब चलते हैं कॉन्वेक्स मिरर के यूजेज पे। तो कॉन्वेक्स मिरर जो होता है कहां यूज किया जाता है, रियर व्यू मिरर। गाड़ियां चलाते हैं उसमें साइड में जो मिरर लगा होता है वो कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर। अब पहला क्वेश्चन उठता है कॉन्वेक्स मिरर क्यों लगा रहे हैं, तो अपन देख बाकी के मिरर चेक करते हैं। पहला, अगर मैं कॉनकेव मिरर लगाऊं तो कॉनकेव मिरर क्या करता है, इमेज को बड़ी करके बनाएगा, क्योंकि वर्चुअल ही चाहेंगे, क्योंकि अपन तो इरेक्ट इमेज चाहते हैं और इरेक्ट इमेज हमेशा वर्चुअल होती है। तो अपन यहां पर कॉनकेव का वर्चुअल वाला केस ले रहे हैं। जब कॉनकेव में वर्चुअल इमेज बनती है तो वो इनलार्ज बनती है। तो पीछे से अगर ट्रक आ रही है तो ट्रक से भी बड़ी इमेज बनेगी, और उस इमेज को देखने के लिए मुझे ट्रक से भी बड़ा क्या लगाना पड़ेगा, मिरर। इतना बड़ा नहीं लगा सकता। अगर मैं प्लेन मिरर लगाऊं तो वो ट्रक के जितनी की जितनी इमेज बनाएगा, क्योंकि प्लेन मिरर के केस में क्या होती है, इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज के सेम होती है, लेकिन इतना बड़ा मिरर भी नहीं लगा सकते। लेकिन अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर यूज करूं तो कॉन्वेक्स मिरर सीधी इमेज देता है, वर्चुअल इरेक्ट इमेज देता है, लेकिन कैसी, स्मॉल। तो पीछे से जो ट्रक आ रही होगी वो मुझे छोटी सी दिखेगी उसमें साइड व्यू में, और एक छोटे से मिरर में पीछे का बहुत बड़ा व्यू मैं क्या कर पाऊंगा, देख पाऊंगा। तो यहां पर रियर व्यू मिरर में कॉन्वेक्स मिरर इस्तेमाल करने का कारण है कि वो इमेज कैसी देता है, वर्चुअल इरेक्ट। ये दो काम तो प्लेन मिरर भी कर सकता है और कॉनकेव भी कर सकता है, लेकिन साथ ही में इमेज कैसी बनती है, स्मॉल, और हमेशा स्मॉल बनेगी। इसलिए कौन सा मिरर यूज करेंगे, कॉन्वेक्स। तो रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल, इट गिव स्मॉल इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज टू सी वाइड व्यू ऑफ एरिया। छोटी छोटी दिखेगी तो काफी इमेज दिख जाएगी। इट प्रोवाइड सेफ ड्राइविंग, इससे क्या होगी, ड्राइविंग अपन को क्या होगी, आसान होगी। पीछे से बहुत सारा व्यू देख पाएंगे तो अपन सेफ ड्राइव कर पाएंगे, पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है वो भी देख पाएंगे। एक और, स्ट्रीट लाइट मिरर। जैसे कि व्हीकल में जो हेडलाइट होती है उससे अपन चाहते थे कि लाइट आगे किसी पॉइंट पे जाके मर्ज हो, लेकिन स्ट्रीट लाइट पे अपन क्या चाहते हैं कि जो लाइट हो वो ऐसे फैले उस स्ट्रीट लाइट के नीचे। तो इस वाले केस में अपन क्या करेंगे, ये बल्ब है, जहां से लाइट पास हो रही है अगेन वहां पे नहीं, उसके पीछे की तरफ जो मिरर लगा हुआ है वो कैसा लगा देंगे, कॉन्वेक्स। अब कॉन्वेक्स की तरफ लाइट जाएगी तो ये पैरेलल नहीं बनाएगी, इसकी तरह ऐसे फैला देगी, तो यहां से लाइट ऐसे फैल जाएगी, और वही स्ट्रीट लाइट में चाहते हो। तो स्ट्रीट लाइट में कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स, और हेडलाइट में कौन सा होता है गाड़ियों की, कॉनकेव। ये अपने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस थे, और कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के क्या थे, अपने इमेज फॉर्मेशन थे। आप में से जो बच्चा अच्छे से प्रैक्टिस करे मुझे टेलीग्राम पे जरूर इन डायग्राम की फोटो भेजे कि देखो सर हमने ऐसे बनाया, मैं देखूंगा जरूर। तो देखता हूं कि आप में से कौन भेजता है। उम्मीद करूंगा कि आज का आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।